नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका 11वीं क्लास होने वाली है स्पेस टेक्नोलॉजी और आपकी डिफेंस के ऊपर। जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, ये आपको नोट्स टेलीग्राम पर मिल जाते हैं और आपको कमेंट में इसकी लिंक मिल जाएगी। सीधा चलते हैं टॉपिक पर। पहला टॉपिक क्या है? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। जो घटनासार में चैप्टर दिए हुए हैं उनको आपको यहाँ हैंड रिटेन नोट्स के द्वारा क्रिस्प एंड कंसाइज नोट्स दिए जाएंगे, जिसके द्वारा आपको यहाँ ट्रिक्स के माध्यम से समझाया भी जाएगा। पहला टॉपिक है, इसरो द्वारा सबसे भारी सैटेलाइट का सफल परीक्षण भी किया गया है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ से रिवाइज करते हैं। बाहुबली रॉकेट जो मार्क 3 हमारा है, जिसे हम GSLV मार्क 3 बोलते थे, GSLV मार्क 3 जो है, जिसका अब नाम क्या हो गया है? LVM मार्क 3 M6, LVM3 M6 हो गया है। इसके द्वारा AST स्पेस मोबाइल, जो स्पेस की USA की AST स्पेस मोबाइल की सैटेलाइट है ब्लू वर्ड ब्लॉक 2, जिसे हमने BB2 से याद किया था। ब्लू वर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट है। AST स्पेस मोबाइल अमेरिका की निजी अंतरिक्ष कंपनी है, जिसको बाहुबली रॉकेट M3 या LVM3 M6 के द्वारा क्या किया गया है? सफल परीक्षण किया गया है। लो अर्थ ऑर्बिट में किया गया है इसको, लो अर्थ ऑर्बिट में इसका सफल परीक्षण किया गया है ब्लू वर्ड ब्लॉक 2 का। किस रॉकेट के द्वारा? LVM3 M6 सीरीज के रॉकेट के द्वारा, जिसे हम बाहुबली रॉकेट M6 बोलते हैं, M3 बोलते हैं। इसरो के द्वारा क्या किया गया? सफल सबसे भारी परीक्षण उपग्रह का। उसके बाद देखते हैं नासा इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज 2025। नासा इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज 2025 हुआ है। तो इसे किसने जीता है? चेन्नई की टीम फोटोनिक्स ओडेशी। फोटोनिक्स ओडेशी इसमें शीर्ष स्थान पर आया है नासा इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज 2025 में। बहुत सिंपल सी न्यूज है, इजीली आपको याद भी हो जाएगी। फोटोनिक्स ओडेसी चेन्नई की एक टीम है ये, ठीक है। अंतरिक्ष की सीमा को पार करने वाली पहली व्हील चेयर एस्ट्रोनॉट, जो व्हील चेयर एस्ट्रोनॉट, पहली अंतरिक्ष की सीमा को पार करने वाली, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर एस्ट्रोनॉट कौन बनी है? ये बनी है आपकी जर्मन इंजीनियर माइकेला बेंटहाउस। जर्मन इंजीनियर हैं जो आपकी माइकेला बेंटहाउस, ये बनी है आपकी अंतरिक्ष की सीमा को पार करने वाली पहली व्हील चेयर एस्ट्रोनॉट। बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है। माइकेला बेंटहाउस। बेंट हाउस से आप इसकी ट्रिक बना लीजिए कि अपने बेंट हाउस से टेंट हाउस में बैठ के या अपनी व्हील चेयर पर बैठ के एस्ट्रोनॉट जो अंतरिक्ष सीमा को पार करता है। न्यू शेफर्ड रॉकेट है जो आपका ब्लू ऑरिजिन नाम से, ये आपका न्यू शेफर्ड रॉकेट जो अमेजन का रॉकेट है, उसके द्वारा क्या किया गया है? माइकेला बेंट हाउस को, जो पहली व्हील चेयर एस्ट्रोनॉट है, अंतरिक्ष की सीमा में ले जाया गया है, ठीक है, या अंतरिक्ष की सीमा पार करके अंतरिक्ष में ले जाया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल पीस मतलब कि एक ही, जिसमें कोई पुर्जे नहीं होंगे, नटबोल्ट नहीं होगा, कोई जॉइंट्स नहीं होंगे, किसी प्रकार की वेल्डिंग नहीं होगी, तो सिंगल पीस होगा, 3D प्रिंटेड होगा, रॉकेट इंजन है ये। तो अग्निकुल कॉस्मोस जो हमारी प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, उसके द्वारा क्या किया गया है? इनकॉनल इनकॉनल नाम का एक खास मेटल है, जिसके द्वारा क्या बनाया गया है? 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस बहुत अच्छे से याद रखिए, अग्निकुल कॉस्मोस, इसके द्वारा क्या किया गया है? दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाया गया है और इनकॉनल आपका नामक मेटल का प्रयोग किया गया है, जो स्पेस के लिए बहुत मजबूत आपका मेटल माना जाता है। इसमें क्या होता है? कोई भी जॉइंट्स नहीं होते हैं, किसी भी प्रकार की बेल्डिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक पीस में लगभग आपका ये 3D प्रिंटिंग टेक्निक की मदद से बनाया जाता है और लगभग इसको 72 घंटे में आसपास में बना लिया जाता है। तो मतलब बहुत कम टाइम में 3D प्रिंटेड और सिंगल पीस इसलिए होता है क्योंकि इसमें वेल्डिंग नहीं होगी, जॉइंट्स नहीं होंगे, तो इसके खराब होने की, टूटने की क्षमता कम होगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यूरेनस के नए उपग्रह की खोज की गई है जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा। यूरेनस के नए उपग्रह की खोज की गई है जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा। इसका नाम देख लीजिए क्या है? S25 यूरेनस 1, और यूरेनस का ये 29वां उपग्रह है, इससे ही पूछा जाएगा S25U1 क्या है। तो सीधा आप बताएंगे कि यूरेनस का खोजा गया नया उपग्रह या सैटेलाइट, ये यूरेनस का 29वां आपका उपग्रह था, 29वां उपग्रह था और उनका S25U1। उसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं ISS पर नासा के क्रू 11 मिशन, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है नासा का, तो नासा के क्रू 11 मिशन का हिस्सा रही लद्दाख की दो फसलें कौन कौन सी हैं जो भारत की हैं? तो लद्दाख की सी बकथॉर्न और बकवीट के बीज, बकवीट
और सी बकथॉर्न क्या किया गया है इनको, ये ऐसी दो फसलें हैं जिनको नासा के क्रू 11 मिशन जो है उसकी सहायता से या उसका हिस्सा रही है फसलें, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर नासा का क्रू 11 मिशन भेजा गया है। सिंपल न्यूज है, सिंपल, आप याद भी कर लेंगे। सी बकथॉर्न और बकबीट ये आपकी लद्दाख की हैं, याद रखिएगा, लद्दाख पूछा जाएगा। सी बकथॉर्न और बकबीट के बीच जो नासा के क्रू 11 मिशन का हिस्सा रही दो फसलें हैं, किस राज्य में उगाई गई हैं, किस राज्य की हैं, किस राज्य से संबंधित हैं, लद्दाख या किस यूटी से संबंधित है, जिस प्रकार भी आप याद रखें। मंगल मिशन के लिए होप की स्थापना की गई है, तो मंगल जो हमारे मिशन जाएगा मंगल पर या चंद्रमा पर, तो उसके लिए होप क्या है, हिमालयन आउटस्पॉट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। हिमालयन आउटस्पॉट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन मतलब ये है कि हिमालय, मतलब कि आपका चंद्रमा जैसी या मंगल जैसी आपकी परिस्थितियां भारत में या अपने क्षेत्र में बनाना और उस प्रकार के माहौल तैयार करना जैसा चंद्रमा या मंगल पर आपका माहौल होता है, और एस्ट्रोनॉट्स को उस कंडीशन में ढालना ताकि वो पहले से प्रिपेयर रह सके। एक प्रकार से डेमो टाइप है, प्रोटोटाइप मंगल का बनाना है यहाँ, जैसे हम क्या बोलते हैं होप। ये कहाँ बनाया गया, ये भी बनाया गया आपका तशोकार लद्दाख में। तो आपको लद्दाख की दोनों न्यूजें एक साथ इसीलिए दी जाती हैं ताकि दोनों न्यूजें आपको याद रहें कि अच्छा स्पेस के लिए लद्दाख की दो न्यूज थी। तिसोकार घाटी में मंगल मिशन के लिए होप की स्थापना की गई है, और आपकी लद्दाख की दो फसलें सी बकथॉर्न और बकबीट के बीच को क्या किया गया, क्रू 11 मिशन की सहायता से आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में भेजा गया है। सिंपल सी न्यूज थी। उसके बाद देखिए, मंगल मिशन के लिए जो होप की स्थापना की गई है, इसी में आपके पीएचडी स्कॉलर राहुल मोगलापल्ली और यमन आकोट होप में रहे, मतलब कि होप जो कंडीशन बनाई गई आप में उसमें रहे, और एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटीज और उनके द्वारा जो मंगल पर एक्टिविटीज की जानी वो यहाँ उसके द्वारा प्रैक्टिस की गई है। सिंपल सी न्यूज थी, सिंपल सी न्यूज आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए, कलाम 1200 सॉलिड रॉकेट मोटर का सफल परीक्षण किया गया। स्पेस और डिफेंस की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, यदि आप ये वीडियो स्किप भी करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मुझे तो पूरा टॉपिक कराना है, और नोट से भी यदि आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। कुछ 2 4 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, उसके अलावा बहुत सी इंपॉर्टेंट न्यूज इसमें नहीं है। कलाम 1200 सॉलिड जो आपका रॉकेट मोटर है उसका सफल परीक्षण किया गया है। ये किया गया है आपका स्काई रूट एयरोस्पेस के द्वारा, जो हमारी प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, स्काई रूट एयरोस्पेस के द्वारा किया गया आपका कलाम 1200 सॉलिड रॉकेट मोटर का सफल परीक्षण। और आपने ऊपर जो देखा था, क्या देखा था, अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा 3D प्रिंटेड सिंगल पीस रॉकेट इंजन का निर्माण किया गया है आपका अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। तो दोनों हमारी जो प्राइवेट स्पेस एजेंसियां हैं उनके द्वारा, मतलब कि प्राइवेट फील्ड में भी ये काम कर रहा है। कितना काम हो रहा है ये आप देख रहे होंगे। पाशंग बांगचुक सोना इसरो स्पेस लैब का उद्घाटन किया गया है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, पासंग बांगचुक सोना स्पेस लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, तो इसरो के द्वारा मुस्कान फाउंडेशन की सहायता से अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले में पाशंग बांगचुक सोना इसरो स्पेस लैब का उद्घाटन किया गया है। इसका नाम वहां के शिक्षा मंत्री के पिताजी हैं, ये पाशंग बांगचुक, उनके नाम पर रखा गया है। उसके बाद देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है शुभांशु शुक्ला के बारे में। शुभांशु शुक्ला आपको जैसे पहले भी न्यूज पड़ी थी, अभी भी पता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 18 दिन प्रवास करने के बाद पृथ्वी पर इनकी वापसी हुई थी, इसलिए ये चर्चा में थे। और शुभांशु जी क्या हुआ था, इनका एक्सियोम 4 मिशन के तहत फाल्कन 9 रॉकेट के ड्रैगन कैप्सूल द्वारा ये अंतरिक्ष में या आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे। ये भी पता है आपको, एक्सियोम मिशन आपको बहुत अच्छे से पिछली बार पढ़ा है, अब तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपने इतना आपको फिर भी याद रखना है। और राकेश शर्मा पहले अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति थे। ये गए थे आपके सोयुज T2, जो यूएसएसआर का आपका मिशन था, सोयुज T2 मिशन के तहत ये 8 दिन अंतरिक्ष में रहे थे। अब आपको सोयुज मिशन कैसे याद रहेगा, ये आपको भी बताया था। सोयुज को रखना है हमें 100 युग से याद, कि 100 युगों में पहली बार कोई भारतीय व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था, वो पहले थे राकेश शर्मा। तो 100 युग को 100 युग से याद रखना। ये तो पता है कि रूस की सहायता, यूएसएसआर की सहायता से गए थे। और शुभांशु शुक्ला जी एक्सियोम 4 मिशन, यूएसए की जो मिशन है, नासा का मिशन है, उसके तहत गए थे। ये 18 दिन के लिए गए थे, ये 8 दिन के लिए गए थे। अब अभी हाल में क्यों चर्चा में, ये अपडेटेड है न्यूज आपकी। हाल ही में 25 जनवरी 2026 को शुभांशु को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। अभी 4-5 दिन पहले शुभांशु शुक्ला जी को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है, इसीलिए ये एक आप दोबारा से चर्चा में थे, और ये न्यूज आपकी दोबारा से इंपॉर्टेंट बन जाती है। उसके बाद डिफेंस की कुछ न्यूज़ देखते हैं। अब डिफेंस में क्या अपडेटेड रहा है। पिनाका रॉकेट की पहली फ्लाइट टेस्टिंग हुई है, उसका सफल परीक्षण किया गया है। पिनाका रॉकेट क्या है, मैं ये जानते हैं। 29 दिसंबर 2025 को डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। बहुत से सफल परीक्षण होते हैं, ऐसे न्यूज़ आपके क्वेश्चन में नहीं बनेंगे।
उसके बाद देखते हैं पिनाका जो रॉकेट है, पिनाका रॉकेट लॉन्चर एक ट्रक पर लदा होता है जिसमें 12 ट्यूब्स होती हैं और इसकी रेंज 120 किलोमीटर होती है। आपका रेंज से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिनाका रॉकेट की रेंज कितनी होती है, तो कितनी होती है 12, 120 किलोमीटर होती है आपकी पिनाका रॉकेट की रेंज, याद हो जाएगा आपको। अब देखते हैं लंबी दूरी की ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण, में कह रहा हूं ना बहुत सी मिसाइल, अग्नि मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका रॉकेट, सबका सफल परीक्षण होता है। इसका बैकग्राउंड न्यूज है, बस आपको कुछ कुछ देख लेनी है ताकि जो एग्जाम में उससे पूछा जाए वो आप कर लें। ब्रह्मोस भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मक्सवा नदी पर नामांकित है। रूस और हमारे भारत की ये ज्वाइंट आपकी जो मिसाइल है उसके द्वारा बनाई जा रही है आपकी ब्रह्मोस मिसाइल, सब जानते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना इसकी रेंज कितनी है, ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज कितनी है। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। ब्रह्मोस भारत की बताई दिया ब्रह्मपुत्र और मक्सवा नदी के आधार पर इसका नाम रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये जमीन, हवा, समुद्र और पनडुब्बी चारों माध्यम से, ये आपकी ब्रह्मोस मिसाइल चारों माध्यम से ये आपकी क्या की जा सकती है, इसका परीक्षण किया जा सकता है या चलाई जा सकती है। अब उसके बाद देखते हैं आईएनएस माहे। आईएनएस माहे माहे नौसेना में शामिल हो गई है। नौसेना में बहुत से शिपयार्ड शामिल होते हैं, आपके शिप शामिल होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, हम केवल उनको पढ़ेंगे। आप मैगजीन में देखेंगे लगभग 8-9 पेजेस में ये पूरा दिया गया है, जो आपको 1 से 1.5 पेजेस में केवल इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है। आईएनएस माहे आपका नौसेना में शामिल हो गया है। ये बनाया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, बस आपको ये याद रखना है कौन सी शिप है, किस शिपयार्ड के द्वारा बनाई गई है। आईएनएस माहे का आपका शुभंकर है चीता, और चीता से ही आप समझेंगे चीता क्या होता है, साइलेंट हंटिंग करता है, मतलब साइलेंट रहता है और लेकिन उसमें भी इतनी तेज तर्रार हंटिंग करता है, इसीलिए आईएनएस का शुभंकर है आपका, मस्कॉट है आपका चीता, और आदर्श बाग है साइलेंट हंटर्स। बहुत सिंपल है, समझ जाएंगे, किसी का आपको मोटो ऐसे याद भी नहीं रखना है। उसके बाद देखते हैं स्वदेशी पोत समुद्र प्रताप नौसेना में फिर शामिल हो गया। समुद्र प्रताप, जैसे आपने बुक देखी होगी, आपको बुक दिखा देते हैं, तो बुक क्या फ्रंट पेज पर ही देख रहे होंगे, देखिए फ्रंट पेज पर ही आपकी, ये देखिए कहाँ गया, ये रहा आपका, ये देखिए फ्रंट पेज पर ही आपके क्या लगाया गया, ये समुद्र प्रताप की फोटो लगाई गई है, क्लोज से देख लीजिए। तो ये इसीलिए भी चर्चा में हो जाता है कि जो चीज फ्रंट पेज पर होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए इसको भी डाला गया है। तो स्वदेशी पोत समुद्र प्रताप नौसेना में शामिल हो गया है। अब समुद्र प्रताप बनाया किसके द्वारा गया है, ये बनाया गया आपका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। आपको तीन ही, कोचीन, गोवा और गार्डन रीच। तो कोचीन के द्वारा बनाया गया आईएनएस माहे, कोचीन में बनाया आईएनएस माहे, शुभंकर, चीता और आपका आदर्श बाग साइलेंट हंटर्स था। उसके बाद गोवा शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया आपका समुद्र प्रताप। तो ऐसे याद रख लीजिए, प्रतापी लोग गोवा जाते हैं, ऐसे कुछ आप याद रख सकते हैं, प्रताप गोवा। ठीक है, तो आपकी गोवा शिपयार्ड के द्वारा समुद्र प्रताप, ये आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद एंटी सबमरीन जो आपका वॉरशिप है, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आपका अंद्रोंत नौसेना में ये भी शामिल हो गया है। ये बनाया गार्डन रीच शिपयार्ड या शिप बिल्डर्स के द्वारा, तो ये गार्डन रीच के द्वारा बनाया गया अंद्रोंत। उसके बाद आईएनएस रक्षक था, एक युद्धपोत अंजदीप था। तो ये तीनों नौसेना में शामिल हुए, ये युद्धपोत नौसेना में शामिल हुए हैं सारे, और इन तीनों को हमें याद रख लेना, ये तीनों आपके गार्डन रीच शिप बिल्डर्स द्वारा बनाए गए हैं। तो आंद्रोंत, इच्छक और आपका अंजदीप, अंजदीप, आंद्रोंत, इच्छक, आंद्रोंत, अंजदीप, इच्छक, तीनों आपकी नौसेना में शामिल हुए हैं। तीनों गार्डन रीच शिपयार्ड बिल्डर्स के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आपकी, इसको भी अच्छे से देखिए। नौसेना जो केंद्र आईएनएस अरावली का कमीशन किया गया है, ये कहाँ किया गया है, नौसेना नेवल सेंटर आपका आईएनएस अरावली आपका कमीशन किया गया, जिसका कमीशनिंग की गई है, ये किया गया आपका गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ किया गया है, गुरुग्राम हरियाणा में। याद कैसे रखेंगे, देखिए नौसेना केंद्र, आप नौसेना केंद्र समझेंगे किसी कोस्टल स्टेट या कोस्टल जोन में बनाया गया होगा, बट आईएनएस अरावली का कमीशन किया गया है हरियाणा में। अरावली आपका दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में आता है, जिससे आप पकड़ सकते हैं कि गुरुग्राम हरियाणा में नौसैनिक केंद्र आईएनएस अरावली का कमीशन किया गया है। अरावली से आप याद रखिए इसको। गैर परमाणु बम गजेब का प्रदर्शन किया गया है तुर्की के द्वारा, और इसका अर्थ होता है तुर्की भाषा में क्रोध। तो गैर परमाणु बम पूछा जाएगा गजेब, किसके द्वारा, तुर्की के द्वारा, गजेब क्रोध। तो तुर्की देखिए अब कितना क्रोधित रहता है नाटो में जाने के लिए। ठीक है, तो आप इस प्रकार भी सोच सकते हैं, तुर्की से गजेब याद रखिए, क्रोध इसका अर्थ होता है। गजेब पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण 20 अगस्त को किया गया है। कोई खास न्यूज नहीं भाई, मैं आपको बता रहा था कि बहुत सी
मिसाइल, पनडुब्बी, इन सब का कमीशन होता है, परीक्षण होता है, लेकिन उनके बैकग्राउंड की न्यूज़ हमें देखनी होती है। इसकी मारक क्षमता 5000 है, जो चीन और लगभग कुछ भाग यूरोप का और पूरा एशिया कवर करता है। तो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, जिससे हम देखते हैं आईजीएमडीपी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो आपका 1983 का चला है। हर बार आपको बताते हैं, इससे ही बताते हैं, जिसको हम याद रखते हैं पटना से। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश मिसाइल, ऐसे हम याद रखते हैं। अब पृथ्वी मिसाइल है आपकी सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है, जिसकी रेंज आपकी 150 से 300 किलोमीटर है। ये आप याद रखिए, एक क्वेश्चन इससे जरूर बन जाता है। पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग, अग्नि मिसाइल। पृथ्वी मिसाइल आपकी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, जिसकी रेंज होती है आपकी 150 से 300 किलोमीटर। आकाश आपकी सरफेस टू एयर मिसाइल है। देखिए पृथ्वी को कैसे याद रखिए, पृथ्वी पर कोई भी मिसाइल चलेगी तो पृथ्वी नाम से ही समझ रहे हैं, पृथ्वी से पृथ्वी चलेगी तो सरफेस टू सरफेस चलेगी, आकाश में ही नहीं जाएगी क्योंकि पृथ्वी नाम है, तो पृथ्वी टू पृथ्वी, सरफेस टू सरफेस चलेगी। अब आकाश आ जाएगी, अब आकाश कहाँ होता है आपका ऊपर, तो पृथ्वी से आकाश में जाएगी तो सरफेस टू एयर मिसाइल हो जाएगी। त्रिशूल, त्रिशूल आपका देखिए ऐसा बना होता है, तो सरफेस टू एयर मिसाइल हो गई आपकी त्रिशूल मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल हो जाएगी आपकी त्रिशूल मिसाइल। नाग, नाग क्या है आपकी एंटी टैंक मिसाइल है, नाग एंटी टैंक मिसाइल है। उसके बाद आती है आपकी अग्नि, जिसका भी हाल ही में परीक्षण किया गया है, अग्नि 5 का। अब ये भी आपकी सरफेस टू सरफेस, अग्नि आपकी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, जो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है। और अग्नि 1 to 4 आपकी लगभग इसकी रेंज है 700 से 3500 किलोमीटर। और अग्नि 5 की आपने ऊपर ही देखी, इसकी रेंज है आपकी 5000 किलोमीटर, जो आपका चीन को, पूरा चीन के नॉर्थ एरिया तक को कवर करता है, कुछ पार्ट यूरोप का कवर करता है, और लगभग पूरे एशिया में अपना डोमिनेंस रखता है। इतनी इसकी मारक क्षमता होती है कि भारत में बैठ के आप इसको चलाएंगे तो चीन तक कवर हो जाएगा, यूरोप तक कवर हो जाएगा कुछ पार्ट, और पूरा एशिया इसकी रेंज में, रडार में आ जाता है। तो यहां से आपके डिफेंस और स्पेस के टॉपिक खत्म होते हैं। अब कुछ आपकी पुस्तकें हैं जिसके टॉपिक्स देख लिए थे, आपको इनको प्रॉपर ट्रिक्स के द्वारा आपको इनको याद करवा दिया जाएगा। उसके बाद आपकी एक क्लास आएगी खेल की, और एक क्लास आएगी आपकी अवार्ड्स की। 2 क्लास बची हुई हैं, बहुत जल्द ही इनको भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना है कि आपको क्लासेस कैसी लगती हैं। प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में, आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ग्रुप पे मिल जाएगी। और आपको क्या करना है कि क्लासेस को देखना है, बार बार 1-2 बार रिपीट करिए, और आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पर, उसको आप प्रिंट निकलवा के उसको रिवाइज करेंगे, आपको याद हो जाएगा। भले ही एग्जाम जो भी दे रहे हैं यूपी पीसीएस का, उनका यदि डेट भी आ गई है जैसे 6 दिसंबर, यदि आप लोग उस हिसाब से तैयारी करेंगे कि अब बहुत टाइम है तो तैयारी नहीं होगी। अभी मेंस की आप तैयारी कर सकते हैं, करंट अफेयर्स अपना अभी से बना के चल सकते हैं, 6 मंथ का, फिर 1 ईयर का आएगा उसको ले सकते हैं। उसके बाद अपने स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़िए, मेंस पर जिस भी आपका कमजोर जो टॉपिक लगता है आपको, आप अपना सिलेबस उठाइए प्रीलिम्स का, मेंस का, उसके अनुसार देखिए किस में आप कमी है आपकी, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी तैयारी करिए, जो भी आपको कमी लगती है। और जो भी हम लोगों से बन पड़ता है हम वो भी कराते हैं। आप कमेंट में कीजिए कि आपको क्या और किस सब्जेक्ट पे क्लासेस चाहिए, उस पर भी आपको क्लासेस करवाई जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।